हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का पोर्शन है, उसका स्टडी करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जुड़ा हुआ है मेंसुरेशन से भी और अलजेब्रा से भी, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है। लेकिन मेरा दावा है, अगर आपने इसको पूरा शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए क्लियर। और बोर्ड में एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, आपको हम पिछला 5 साल का जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये सर्कल है, आप लोग जानते हैं ये सर्कल है। सर्कल में ये कहलाता है सेंटर। ये एक सर्कल है, ये कहलाता है उसका सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है सर्कमफेरेंस। ये जो है ये सर्कमफेरेंस है, और ये कहलाता है रेडियस। अगर दोनों को मिला दिए पूरी तरह से तो ये हो जाएगा डायमीटर। AOB इज ए डायमीटर। ठीक है, उसके बाद इस पोर्शन को लेते हैं, छोटा सा एक आर्क को लेते हैं ऐसा, ये एंगल थीटा बनाया, तो ये जो एरिया है OPBCO, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये कहलाता है सेक्टर। और ये जो लेंथ है B से लेके C तक, BPC, इसको बोलते हैं हम लोग अर्क। तो ये लेंथ कहलाएगा माइनर अर्क और ये कहलाएगा मेजर अर्क। ये जो एरिया है ये कहलाएगा माइनर सेक्टर और ये बड़ा वाला पोर्शन कहलाएगा मेजर सेक्टर। सबका फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस इसका क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये जो एरिया है इसमें से पूरा एरिया को माइनस कर देना है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ माइनर अर्क, ये जो अर्क है इसका लेंथ क्या होगा? इस माइनर अर्क का लेंथ होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। मेजर अर्क हो जाएगा 2 पाई आर टोटल लेंथ होता है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट कौन सा भाग है? तो सेगमेंट हुआ, इसी को जरा बताते हैं। ये पोर्शन हो, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन, इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसका मतलब ये जो सेक्टर है, सेक्टर ये ट्राइंगल और प्लस सेगमेंट, दो से जी से मिलकर बना है। हाँ, ये ट्राइंगल और प्लस ये जो पोर्शन है, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों एरिया ऐड कर दिए, तो ये कहलाएगा सेक्टर। और केवल ट्राइंगल को लीव कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो बाकी जो ये पोर्शन बचा इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, ये पूरा ये जो एरिया था ये किसका है? सेक्टर का है। नहीं, इस पूरा एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दिया गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो क्या बचा? ये बच गया सेगमेंट। तो ये फॉर्मूला होगा माइनस सेगमेंट थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और मेजर सेगमेंट का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो एरिया है, इस एरिया में, ये पूरा एरिया में से इस एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो बन जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ आ गया? इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये एक सर्कल है, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये एक सर्कल है और इसका ये सेंटर O ले लेते हैं, और इस तरीके से जो एंगल बनाया ये कहलाता है थीटा। ये कितना है? 60 डिग्री। और ये रेडियस कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस हुआ 6 सेंटीमीटर। इस पोर्शन का एरिया हमको निकालना है, ये पूरा ये पोर्शन इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ये कहलाता है माइनर सेक्टर और ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हम क्या बोले? फॉर्मूला होता है इसका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो 60/360 इंटू पाई, पाई के वैल्यू 22/7। अगर
पाई का वैल्यू गिवन नहीं है, पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ, ऐसे पाई का वैल्यू जनरली होता है 3.14। अगर ये गिवन नहीं है तो यही वैल्यू बैठाना पड़ेगा 22/7। हाँ, और r का स्क्वायर, तो r कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 6 × 6 हो जाएगा, तो ये 60 से चला जाएगा 6 बार में, फिर 6 से ये 6 कट गया, तो 22 6 जो कितना हुआ 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ आंसर। समझ आ गया आपको? अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसी साल क्वेश्चन आया ये वाला। इस क्वेश्चन में ये जो शेडेड रीजन है, ये एक सर्कल है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ, ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, AB इक्वल टू OB इक्वल टू OA। तो इसका एरिया निकालना, ये आपका CBSE का ही बुक का ही क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे? तो ये पोर्शन अगर देखा जाए, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, तो ये पूरा क्या बन जाता है? सर्कल। और सर्कल में ये लेंथ जो है, ये OA यहाँ गिवन है। अगर इसको ऐसा कर दें, O यहाँ कर दें, OAB है, यहाँ C कर दें, यहाँ D कर दें, तो OC इक्वल टू OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो अगर इस पूरा एरिया को निकाल लेते हैं और उसमें से इसको, या पूरा को निकाल लेते, ये भी आ जा रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है, और उसके बाद इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो माइनस कर देने के बाद क्या बचेगा? फिर ये पूरा ट्राइंगल को हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू ये पूरा सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस, और इसका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा θ/360, माने 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पूरा सर्कल, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं, केवल इस एरिया को लेते हैं, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कितना? ये 60 है। ये क्या है? मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका हो गया। तो ये पोर्शन निकाल दिया, और उसके बाद क्या बच गया? ये बच गया। उसके बाद ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये प्लस, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, माने 12 इंटू 12। तो ये 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में। यहाँ से कॉमन लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 - 1/6, और प्लस ये 4 से 12 कट गया, 4 3 जा 12, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36√3। अब ये 6 बन जा, 6 में से 1 गया तो 5/6। पाई का वैल्यू हुआ 22/7। आर का वैल्यू कितना है? रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये आर है रेडियस, तो ये हुआ 6 इंटू 6 इंटू 6 बन जा 6, 6 में से 1 गया तो 5/6 प्लस 36√3। 6 से 6 कट जा रहा है, तो 6 5 या 30, माने 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझा बात को? आपको फिर से बता रहे हैं, हमको पूरा पूरा एरिया निकालना है। तो इसमें दो पोर्शन आ रहा है, एक तो सर्कल का आ रहा है ये मेजर सेक्टर, और प्लस ये ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं, ये पूरा ट्राइंगल, तो ये पोर्शन तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मेजर सेक्टर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसके एरिया निकाल दिए, अब प्लस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिए, हो गया। समझ आ गया? इसको नोट कीजिए आप लोग। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये एक स्क्वायर है और ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, और ये जो है ये क्वाड्रेंट सर्कल है। तो ये यदि 1/4 पार्ट हुआ, कितना? 4 ठो, 1 2 3 4, चारों को यदि एक साथ जोड़ देंगे तो सर्कल बन जाएगा एक ठो। ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना दिया हुआ? 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ये जो सर्कल है इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर।
तो ये रीजन कैसे निकालेंगे? अगर पूरा साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये दोनों सर्कल को यदि माइनस कर दें तो निकल जाएगा। तो देयरफॉर शेडेड रीजन क्या हुआ? दोनों का ही रेडियस क्या तुम्हारा? तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल आर कितना दिया 1 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है बोलो? साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड का स्क्वायर ना, साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल, ये दोनों जो वेकेट पोर्शन है, तो -2 इंटू, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, बस बैठा देते हैं। साइड कितना है? 4 है, तो 4 इंटू 4 -2, पाई का वैल्यू है 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 44/7, तो ये हो जाएगा आपका 16 7 जा 112 माइनस 44, 12 माइनस 4 8, 10 माइनस 4 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सुना गया आपको? वैसे इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये 20 है तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी पोर्शन भी कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ये इसका साइड गिवन है, और ये एक क्वाड्रेंट सर्कल है, नहीं सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो इस सर्कल का रेडियस तो हमको नहीं मालूम है, ये हमको पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो इस सर्कल का रेडियस ये हो जाएगा सर्कल का रेडियस, तो जो सर्कल का रेडियस है और जो ये स्क्वायर है इसका डायगोनल दोनों सेम है, ठीक है। तो यदि सर्कल का रेडियस और सर्कल का रेडियस और स्क्वायर का डायगोनल, तो पहले क्या दिया हुआ? गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायगोनल होता है साइड इंटू √2, साइड इंटू √2, साइड कितना है 20 √2, और ये जो डायगोनल है और जो सर्कल का जो रेडियस है दोनों क्या है? सेम है, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट सर्कल, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल आर इक्वल टू ऑल्सो 20 √2 सेंटीमीटर। हो गया। अब क्या करना है? हमको जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सा बात है, ये जो क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया में से इस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे, हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा बोलिए? क्वाड्रेंट सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, माने साइड का स्क्वायर, है तो 1/4, यहाँ पाई का वैल्यू लेने बोला है कितना? 3.14, तो यहाँ लेना पड़ेगा 3.14 इंटू आर कितना है 20 √2, तो 20 √2 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइड कितना है 20 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 3.14, और ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो 4 से चला जाएगा 400 100, तो 1 2 जा 200, और 314 इंटू 2 तो 628, माइनस 400 इक्वल टू 200,
ये 0.00 हो जाएगा, तो ये 0 खत्म हो जाएगा। हाँ, ये 0 आपका खत्म हो जाएगा। तो 628 में से 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। समझ आ गया? इसको नोट कीजिए आप लोग।